गुड मॉर्निंग बिहार, गुड मॉर्निंग इंडिया। मैं सन ऑफ मगध प्रहलाद यादव, फाउंडर मगध जन संघर्ष समिति। आज मैं राज्यवासियों से, देशवासियों से भ्रष्टाचार को लेकर मैं 2-4 मिनट अपनी बातों को साझा करना चाहता हूँ। मुझे सरकार से ये सवाल करना है और देशवासियों से भी सवाल करना है कि आज़ादी के बाद अब तक लगभग इस देश में लगभग 300 से ऊपर घोटाले का अंजाम दिया गया है। अरबों खरबों रुपया का नुकसान किया गया है। खास करके बिहार में 70 घोटाले का अंजाम दिया गया है। चारा घोटाला, अलकतरा घोटाला, छोबा घोटाला, मेधा घोटाला, सृजन घोटाला, यानी घोटालों का अंबार लगा दिया बिहार के महानुभावों ने, खास महानुभावों ने। और वो लोग बोलते हैं कि मैं देश के रहनुमा हूँ, मैं गरीब का मैं लीडर हूँ, मैं सामाजिक न्याय का पुरोधा हूँ, मैं बिहार के सबसे बड़े शुभचिंतक हूँ, इस देश के सबसे बड़े शुभचिंतक हूँ। मैं उन लोगों से सवाल करना चाहता हूँ कि इस देश को, इस राज्य को भ्रष्टाचार की गंगोत्री में कब तक डुबकी लगवाते रहेंगे आप लोग। मैं छात्र नौजवानों से सवाल करना चाहता हूँ, बुद्धिजीवियों से पूछना चाहता हूँ, मासूम जनता से पूछना चाहता हूँ कि आप ब्लॉक से लेकर थाने से लेकर समाहरणालय से लेकर सचिवालय से लेकर किसी भी विभाग में जाइए, क्या बिना घूस और बिना कमीशन का कोई काम हो पाता है? सवाल मिलता है नहीं तो फिर इस भ्रष्टाचार जैसी बीमारी की ज़रूरत क्या है इस देश को? कैंसर जैसी बीमारी को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, एड्स जैसी बीमारी को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, तो सरकार का नीति और नियत अगर ठीक रहा तो भ्रष्टाचार जैसी बीमारी को भी समूल रूप से 1 मिनट में कड़ी से कड़ी कानून बनाकर समाप्त कर दिया जा सकता है। बट नियत साफ होनी चाहिए लोगों का, सरकार में बैठे लोगों का। मैं नहीं समझता हूँ कि इसमें कोई ज़्यादा टाइम लग पाएगा। इस देश को भ्रष्टाचार से और भ्रष्टाचारियों से निजात दिलाने की आवश्यकता है और इसके लिए भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री, दुनिया के चर्चित लीडर नरेंद्र मोदी जी को शुरू कर देना चाहिए। शुरू की गई है लेकिन कड़ी शुरुआत नहीं की गई है। आज कड़ाई से शुरुआत करने की ज़रूरत है। दिमाग फेल कर जाता है इंसान का जब भ्रष्टाचार पर बातें होती है। घोटालों की जो लंबी तादाद है इस देश में, अभी तक भ्रष्टाचारियों को सज़ा नहीं मिल पाया है। जिस तरह से बिहार में कानून बनाया गया स्पीडी ट्रायल, मैं समझता हूँ कि घोटालेबाजों के लिए, भ्रष्टाचारियों के लिए स्पीडी ट्रायल जैसी कड़ी से कड़ी कानून की व्यवस्था होनी चाहिए और उससे कोई भी भ्रष्टाचारी, कोई भी घोटालेबाज बच कर नहीं निकल पाए, इसके लिए सरकार को कोशिश करनी चाहिए और देश की जनता को कोशिश करनी चाहिए, राज्य की जनता को कोशिश करनी चाहिए। मेरा स्पष्ट मानना है कि जब तक भ्रष्टाचार इस देश से ख़त्म नहीं होगा तब तक दुनिया का कोई माई के लाल हिंदुस्तान को, बिहार को, उत्तर प्रदेश को कोई एक डेवलप राज्य, डेवलप देश नहीं बना सकता है। चुनाव के समय में भिन्न भिन्न तरह की बातें होती है। लोग पार्लियामेंट में चले जाइए, विधानसभा में चले जाइए, विधान परिषद में चले जाइए, राज्यसभा में चले जाइए, भाई 45% ये डेटा है कि अपराध पृष्ठभूमि के लोग कानून सभा में बैठे हुए हैं। लोकसभा में, विधानसभा में, ये वो कोई साधारण चीज़ नहीं है। वह लोकतंत्र के वो मंदिर है जहाँ पे कानून बनाया जाता है राज्य हित में, देश हित में, गरीब के हित में, छात्र के हित में, नौजवान के हित में, मजदूर के हित में, किसान के हित में। वो कानून बनाने की सभा है। और जहाँ पे अपराध प्रवृत्ति के लोग या उस किस्म के लोग वहाँ पे बैठे हैं, बालू माफिया, शराब माफिया, ज़मीन माफिया, वो उनके रहते कड़ी से कड़ी कानून नहीं बनाई जा सकती है। इसलिए मैं देश के मतदाताओं से भी, राज्य के मतदाताओं से भी मैं अपील करना चाहता हूँ, आग्रह करता हूँ, छात्र नौजवान से अपील करना चाहता हूँ कि भ्रष्टाचार के खिलाफ में आप खड़ा होकर अपनी आवाज़ को बुलंद कीजिए। मैं आज साउंड ऑफ बिहार के माध्यम से अपनी बात को रख रहा हूँ, देश के सामने रख रहा हूँ। सही बात को डट के, गलत बात से हट के, डॉक्टर लोहिया ने कहा था उसके हिसाब से लोग बात करें, जो जहाँ है वहीं से बात करें, भ्रष्टाचार के खिलाफ में बात करें। हिंदुस्तान का एक एक व्यक्ति भ्रष्टाचार के खिलाफ में चला जाए।
बिहार का एक एक इंसान भ्रष्टाचार के खिलाफ में बात करना अगर शुरू कर दिया तो मैं नहीं समझता हूँ कि किसी की ताकत है कि भ्रष्टाचार को ख़त्म नहीं कर पाएगा। एकदम ख़त्म हो जाएगा, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। जहाँ चले जाइए, आज जितनी भी सरकार की योजनाओं का क्रियान्वयन हो रहा है, सभी जगह जाइए कमीशन है। चाहे विधायक कोटे की बात है, सांसद कोटे की बात है, या सरकारी तौर पे योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है, जहाँ चले जाइए सब जगह कमीशन है, सब जगह घूस है। 100 रुपया का काम 50 रुपया में होता है, निष्पादन कर दिया जाता है, 45 रुपया में हो जाता है, 50% कमीशन में चला जाता है, घूस में चला जाता है। इस देश का नवनिर्माण कैसे होगा? बिहार का नवनिर्माण आप कैसे कर पाइएगा? आज कई चुनाव का समय है, सभी दल के लोग अपनी अपनी बातों को रख रहे हैं। कोई बोलता है शराबबंदी ख़त्म कर देंगे, कोई बोलता है कुछ, कोई बोलता है ताड़ीबंदी कर देंगे, कोई कुछ बने भिन्न भिन्न तरह की बात जाल में गरीबों को फंसाने के लिए। आज गरीबों को इंसाफ नहीं मिल रहा है, गरीबों को ज़मीन नहीं मिल रही है, गरीबों को उचित शिक्षा नहीं मिल रही है, मैंने बहुत सारी बातें हैं। इसलिए मैं अंत में देशवासियों से, बिहार वासियों से, बिहार के छात्र नौजवानों से अपील करता हूं कि भ्रष्टाचार जैसी बीमारी जो कैंसर और एड्स से भी खतरनाक है, इसको ख़त्म करने के लिए आप खड़ा होकर अपनी आवाज़ को बुलंद कीजिए, ताकि यह आवाज़ यहाँ से दिल्ली तक जाए। और इस देश के प्रधानमंत्री जी, आप कड़ा कानून बनाइए, देश की जनता आपके साथ होगी। किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री जी, किसी भी दल के हों, किसी भी पार्टी को हों, आप भ्रष्टाचार के खिलाफ में कड़ी से कड़ी कानून बनाइए, जनता आपके साथ होगी और तभी यहाँ के छात्र नौजवानों को, किसानों को, मजदूरों को न्याय मिल पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय मगध, जय बिहार, जय हिंदुस्तान, जय सेना, जय किसान, जय मजदूर, जय छात्र, जय बुद्धिजीवी, जय इस देश की माताएं। मैं लास्ट में आप सबों को शुभकामना देता हूं, धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। सन ऑफ मगध प्रहलाद यादव, संस्थापक मगध जनसंघर्ष समिति। हम तू ही बताओ काका, वो 50 पे